एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नंबर दे दिए हैं आपको, सवाल दिया है 3 की पावर है 5 और अपॉन 3 की पावर है 2। ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी है और दोनों को पावर में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, वाजे करके लिखना है कि नंबर एक्चुअल क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का रूल होता है, आपने जो है वो क्या करना है, 3 जो है वो ऊपर पावर है, इट्स मीन के क्या कह रहा है कि 3 के ऊपर जो 5 की पावर है, यानी कि 3 कितने टाइम लिखा हुआ है ये वाजे करना है हमने। 3 कितने दफ़ा लिखा हुआ है, 5 दफ़ा। तो आप इसको ओपन करके 3 टाइम लिख देंगे। अमूमन बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3 5 सा 15 कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब है कि 3 जो है वो 5 टाइम लिखा हुआ है, तो आप इसको अलहदा करके 5 टाइम लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। इसी तरीके से नीचे वाला जो 3 है वो कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 दफ़ा अलग से वादा करके लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 27 27 3 जा। यहाँ पे अगर आपको लगता है रफ स्केल दें, अगर आपको लगता है कि रफ कॉलम की ज़रूरत है, कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे साफ़ सुथरा सा करके रफ कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब 27 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे रफ में लिख लेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 3 3 7 जा 21 3 2 जा 6 और 2 8 आ जाएगा 81। अब 81 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फिर अगेन ये वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 और सर हाँ 24। ठीक है, 243 आपका आंसर आ जाएगा ऊपर वाला। नीचे वाला क्या कह रहा है, 3 3 जा 9 आ जाएगा। अब आप इसे जो है ना वो कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से जा रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अब जब आप कैंसिलेशन का रूल क्या होता है कि जब आप किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन के नंबर को कैंसिल करते हैं, तो आप कोई सा एक टेबल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटा टेबल यानी कि 2 का टेबल, वो आप सिलेक्ट करेंगे। 2 के टेबल से आप उनको कैंसिल करेंगे, और ये शर्त होगी कि दोनों नंबर, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नंबर, वो एक टेबल में आने चाहिए। इट्स मीन 2 का टेबल अगर आप सिलेक्ट करते हैं, 2 का टेबल आप देखेंगे, तो वो 2 के टेबल में ये वाला नंबर भी आना चाहिए और ये वाला नंबर भी आना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों नंबर जो हैं वो ऑड हैं, दोनों ही 2 के टेबल में नहीं आते। तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 के टेबल से हो। तो आप देखेंगे 3 का टेबल, 3 के टेबल में 9 तो आपको पता आता है, 3 3 जा 9, लेकिन आप सिर्फ एक ही नंबर तो कैंसिल नहीं कर सकते, आपको दोनों नंबर कैंसिल करने हैं। तो उसके लिए आप चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 243 आता है या नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप देखेंगे एक नंबर 2 तो नहीं आता है, आप 2 नंबर देख लेंगे। 3 के टेबल में 24 आता है, कितने टाइम में, 8 टाइम। 3 8 जा 24, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर दिया आपने, और 3 1 जा 3, ठीक हो गया। 3 3 जा 9। अब वाकई में ये 81 ठीक है या नहीं है, हम चेक कर लें ज़रा 81 को 3 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो हमने ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है। अगर हम 3 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा, यानी कि हमने इसको ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। ठीक हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 81 एंड 3। अब मज़ीद कैंसिल हो सकता है ये, मज़ीद इसको हम और कोशिश करेंगे कि ये और टूट जाए, डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए, कैंसिल हो जाए। 2 से तो नहीं हो रहा ये, तो हम अगेन 3 से ट्राई करेंगे। फिर 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 81 आता है, 8 टाइम। ठीक है, देखते हैं 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं सर। 8 के आसपास का नंबर कोई आता है, 6 आता है, गुड। ठीक है, 3 2 जा 6। अच्छा जी, 8 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 6 माइनस कर दिया, तो क्या बचा, 2। 2 को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे 1 के पास, तो ये हो जाएगा 21। 3 के टेबल में 21 आता है 27 टाइम, यहाँ पे देखें 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया था, 81 आ गया था। अब मज़ीद कैंसिल हो सकता है, ये ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया 1, तो हम मज़ीद तो कैंसिल
नहीं कर सकते इसको। 27 जो है वो आंसर हो जाएगा, और नीचे का जो 1 होता है वो हम मेंशन नहीं करते। अगर बिल फर्ज हम कैंसिल करते भी हैं इन केस तो 1 1 जा 1 के टेबल में ही हो सकता है। 127 या 27 तो अगेन 27 ही आ जाएगा, तो इसलिए हम नीचे वाला 1 शो नहीं करते हैं। ठीक है, और आंसर यहीं पे हमारा एंड हो जाता है। समझ में आया?